दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है और मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि इस तरह से वीडियोज़ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और मैं टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियो अपलोड करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कंसेप्ट हैं इन टॉपिक से रिलेटेड उनको वीडियोज़ को देखिए और अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक जो मोबाइल नंबर से है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अनलकी मोबाइल नंबर की एक स्पेसिफिक केस के बारे में, जिसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अनलकी मोबाइल नंबर होता क्या है। अनलकी मोबाइल नंबर का मतलब होता है यानी कि जो ऑस्पिशियस नहीं है, जो आपके लिए शुभ नहीं है, आपके लिए जो भाग्यशाली नंबर नहीं है, वो क्या होता है। उसका मतलब ये है कि आप जिस नंबर से गवर्न होते हैं, आपका जो बेस ऑफ पर्सनालिटी है, यानी कि आपका जो कोर नंबर है, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, क्या आपका जो मूलांक और भाग्यांक है और आप जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं, क्या उसके लिए वो सूटेबल है कि नहीं। जो मोबाइल नंबर की जो नंबर से, जो फ्रिक्वेंसी से जो एनर्जी जनरेट होता है, क्या आपको सूट करता है कि नहीं, आपके लिए सही है कि नहीं। अगर सही है तो आपके लिए लकी मोबाइल नंबर है और सही नहीं है तो आपके लिए अनलकी मोबाइल नंबर है। तो इसके तरह का मैंने कई केस को डिस्कस किया है। आज का जो केस है इस मोबाइल नंबर का, जनरली लोग क्या करते हैं कि जब मोबाइल नंबर लेते हैं तो लुक एंड फील के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छे से याद होने के लिए लोग बार बार नंबर का रिपीटेशन वाला नंबर चूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में 2, 4, 7, 8 और 9 की रिपीटेशंस ज़्यादा हैं, जैसे अगर हम बात करें मोबाइल नंबर, जैसे मैंने दिखाया है स्क्रीन पे कि 9122 9443, ये नंबर देखने में बहुत अच्छा है और याद करने में भी अच्छा है। किसी को एक बार बोलो कि 9122 99443, तो इजी है और देखने में भी अच्छा है। दूसरी तरह से एक और नंबर देखें 9888257776, ये भी नंबर देखने में अच्छा लग रहा है और नंबर का रिपीटेशन हो रहा है और नंबर 8 और 7 है। इसको भी याद करना अच्छा है और ये नंबर अच्छा है देखने में। उस तरह से लोग क्या करते हैं कि 9888257776, ये भी एक नंबर जो है रिपीट किया मैंने। तो इस तरह के जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये नंबर क्या होता है कि जनरली हम लुक एंड फील के लिए नंबर लेते हैं, लेकिन क्या इसका इंपॉर्टेंस है न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करें तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक बृहद कंसेप्ट है और इसमें कई पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है किसी पार्टिकुलर पर्सन्स के लिए, यानी कि हर व्यक्ति का अपना एक इक्वेशन से, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस इक्वेशन के हिसाब से क्या उसको नंबर शूट करता है कि नहीं, इसके पीछे बहुत ही मैथमेटिक्स है। लेकिन मैं एक जनरल केस डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जनरली अगर 2, 4, 7, 8 नंबर बार बार आ रहा है तो उसके क्या रेप्लिकेशंस हैं, उसके क्या इफेक्ट है मोबाइल नंबर में, उसको मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर आपके मोबाइल में कुछ नंबर्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनका मतलब क्या है और वो क्यों नंबर नहीं लेना चाहिए, वो क्यों आपके लिए अलाउड नहीं है, वो आपके लिए क्यों ऑस्पिशियस नहीं है, वो आपके लिए लकी क्यों नहीं है। तो हम बात करेंगे कि अगर यूनिवर्सल बेनिफिक नंबर की हम बात करें तो 1356 है। ये नंबर जनरली बेनिफिक नंबर है, फ़ायदेमंद नंबर है, पॉजिटिव एनर्जी वाला नंबर है। मोबाइल नंबर में अगर ये 2 बार आ रहा है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ले सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट और आप याद रखिए कि इसमें भी हमें देखना पड़ता है कि जो व्यक्ति जो मोबाइल नंबर यूज कर रहा है, जो मोबाइल नंबर का होल्डर है, क्या उसके लिए इसमें से कोई अनलकी नंबर तो नहीं है। अनलकी का मतलब इसकी मूलांक भाग्यांक के हिसाब से कोई ऐसा तो नंबर जो है नहीं कि जो सूटेबल नहीं है, तो उसको जनरली अवॉइड करना चाहिए। इसके पहले मैं पहले ही बताया कि मोबाइल नंबर एक बहुत ही मतलब कि कम्प्लेक्स गणित है इसके पीछे। ऐसे इजी या किसी को बोल देना कि आप ये नंबर यूज कीजिए सही नहीं है, लेकिन जनरल बात ये है कि ये नंबर अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नंबर 2 है, अगर आपके मोबाइल में बार बार ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या क्या समस्याएं क्रिएट कर सकता है। देखो, नंबर 2 जो है मून को रिप्रेजेंट करता है और मून क्या है, क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, बहुत ही माइल्ड प्लैनेट है और केयरिंग नेचर होता है लोगों का, इस जो नंबर 2 से गवर्न होते हैं। तो अगर नंबर 2 का वाइब्रेशंस यानी 2 मल्टीपल टाइम्स अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो इससे क्या होगा, आपका मूड स्विंग का इशू हो सकता है, आपके डिप्रेशंस में जा सकते हैं, आपके इमोशनल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हद से बढ़ सकती हैं और उसके बाद आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं, लाइक जैसे बीपी का इशू भी हो सकता है। तो अगर आपके मोबाइल में 3 बार 2 आ रहा है, 4 बार 2 आ रहा है तो वो अच्छा नहीं है, उसकी रिपीटेशन से अलाउड नहीं है मोबाइल नंबर में और आपके लिए वो लकी नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर का 4 का।
जनरली क्या होता है कि लोग 444, 222, 444 को लेते हैं या 4 टाइम्स 4 को लेते हैं। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि अगर बार बार आपके मोबाइल नंबर में 4 का रिपीटेशन हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स अगर 4 आ रहा है, तो उससे क्या समस्याएं हो सकती है, वो किस लिए सही नहीं है? तो पहला समस्या है कि डिले, आपके कोई भी एक्शन है, आपके कोई भी काम है, कोई भी आप जो रिजल्ट पाइएगा वो सही समय पर नहीं मिलेगा, जनरली उसमें डिले को ये जनरेट करता है। दूसरा है कि स्ट्रगल होगा, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगी, आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। और तीसरा है कि हेडेक का भी इशू हो सकता है। तो ये रहा 4 नंबर का जो प्रॉपर्टी है। और आपके जॉइंट पेन भी हो सकते हैं कि 4 नंबर बार बार आपके मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की समस्याएं, इस तरह की एनर्जी जनरेट हो सकती है जो आपको इफेक्ट कर सकती हैं। तो इस बात का भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं नंबर 7 का, कि अगर नंबर 7 जो है केतु का नंबर है और ये नंबर 7 आपके मोबाइल में बार बार आए, तो इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? इससे आपको मूड स्विंग पहली समस्या है। सेकंड है, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग की समस्याएं हो सकती है। दूसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस की समस्याएं हो सकती है। और ये जो है ये नंबर 7 की रिपीटेशंस है। तो अगर बार बार 7 आ रहा है तो आपका मूड स्विंग, ओवर थिंकिंग, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जो इशू हैं ये क्रिएट हो सकती है अगर आप मोबाइल में इस नंबर को यूज कर रहे हैं। लास्ट नंबर और सेकेंड लास्ट नंबर हम बोले तो रिपीटेशन ऑफ 8 जो नंबर है सैटर्न का नंबर है। और सैटर्न जो है क्या है, स्लो प्लैनेट है। और इसके बार बार आने से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है अगर आपके मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा है? तो पहला डिले हो सकता है। सेकंड क्या है, डिस्टर्बेंस हो सकता है। पहला अब आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स होंगे, आसानी से चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको रुकावटें पैदा होती रहेंगी। और लास्ट है कि लिटिगेशन, यानी कि आप केस फौजदारी जो होता है, जो ये पुलिस केस हो सकता है या लीगल इशू जो आपके साथ आ सकते हैं, ये भी समस्याएं हो सकती हैं अगर नंबर 8 आपके मोबाइल में बार बार रिपीट हो रहा है तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर ये है कि अगर 9 की भी फ्रीक्वेंसी बार बार है, आप यानी कि 9 भी आपके मोबाइल नंबर में बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके क्या रेप्लिकेशन से, क्या उसके इफेक्ट हैं आपके लिए? तो पहला है डेब्ट, आप कर्ज में जा सकते हैं। सेकेंड क्या है, एंगर, गुस्सा चीज़ें वाली जो चीज़ें हैं, क्रोध वाली जो चीज़ें वो थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। उसके बाद ब्लड रिलेटेड इशू, जो आपको ब्लड रिलेटेड इशू जो है वो आ सकते हैं। तो ये रहा नंबर 9 के बार बार रिपीट होने के जो इफेक्ट हैं वो हैं। तो मैंने इस वीडियो में दोस्तों अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है एक बहुत ही कम्प्लेक्स टॉपिक है, देखने में आसान लगता है लेकिन इतना है नहीं। और किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर लकी नंबर की हम बात करें तो उसके लिए मैथमेटिक्स है, उसके लिए कैलकुलेशन है और उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है कि वो बंदा है या जो भी व्यक्ति हैं वो किस नंबर से गवर्न होते हैं, क्या उनका इक्वेशन है, उनका डेस्टिनी नंबर क्या है, उनका मूलांक क्या है, उनका भाग्यांक क्या है, उसके साथ हम कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से इसको देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मोबाइल नंबर में 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छा नहीं है। और मैंने बताया कि जो ये मेलेफिक नंबर है यानी कि उतना ऑस्पिशियस नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो। और जो बेनिफिक नंबर मैंने बताया 1, 3, 5, 6 जो है बेनिफिक नंबर, इसकी रिपीटेशन से अलाउ है। लेकिन इसमें भी हमें देखना है कि जो व्यक्ति यूज कर रहा है उसके लिए सुटेबल नंबर इस 4 में से कौन है। तो ये रहा बेसिक कंसेप्ट कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके क्या मतलब हैं और उसका कैसे इफेक्ट हो सकता है दोस्तों। और ये जो सारी चीज़ें हैं इसको अच्छे से समझिए और इसको यूटिलाइज कीजिए। और इस तरह के जो नॉलेज हैं अगर लग रहा है कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस तरह के नॉलेज को आप स्प्रेड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और आपका भी कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चन है या कुछ एड ऑन पॉइंट है, आप भी कुछ टॉपिक में अगर जानते हैं एक्स्ट्रा उसको कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने गोल के प्रति यानी कि अपने लक्ष्य के प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को यानी अपने लक्ष्य को यानी आप जो चाहते हैं आपका रिजल्ट सही समय पर मिल पाए दोस्तों। थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस हो।